इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज गुलबर्ग लॉ। तो वहां पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन डिराइव किया। क्लियर? एंड आई होप ऑल ऑफ यू familiar about that equilibrium constant. I hope सभी को लिखना आ गया होगा। And I gave 2 questions on homework. I hope all of you do those questions. I think one goes carbon plus CO2 वाला था, और एक था NH3 plus H2S gives NH4HS, isn't it? एक तो था कार्बन प्लस CO2 का, दूसरा कौन सा था बेटा? एनीवन? सर 2HI। 2HI वाला, ठीक है। तो उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। एक जनरल इक्वेशन की बात करें तो जैसे एक इक्वेशन है M1A प्लस M2B gives us N1C प्लस N2D। ये एक जनरल इक्वेशन है। इसके अंदर A और B रिएक्टेंट है। A और B क्या बेटा? A, B, these are the reactants, and C, D, C और D यहाँ पे क्या है बेटा? प्रोडक्ट। और जो A के आगे लगा है वो A का कोफिशिएंट, जो B के आगे लगा है वो B का कोफिशिएंट, एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ C एंड कोफिशिएंट ऑफ D। क्लियर? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो बेटा, C प्रोडक्ट ऊपर होंगे, E की कॉन्सेंट्रेशन D की कॉन्सेंट्रेशन, मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या आएगी? जितने उनके कोफिशिएंट होंगे वो पावर में आ जाएगी। दैट मींस दिस इज N1, दिस इज N2। यहाँ पे देखो नीचे रिएक्टेंट लिखेंगे A मल्टीप्लाई बाय B, रिएक्टेंट की पावर लगा दो इनके कोफिशिएंट की इक्वल, A की पावर M1, B की पावर M2। तो ये हमने कल डिराइव किया था। गॉट इट? अब देखो बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं इनको कहते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ए क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट ए इज इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। स्क्वायर ब्रैकेट ए का मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, लाइक दैट। इसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट सी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, स्क्वायर ब्रैकेट डी is the equilibrium concentration of D. Clear? So next one जो होमवर्क थे उनमें एक रिएक्शन थी बेटा, C solid plus CO2 gaseous gives us 2CO gaseous। इस तरह से that was the reaction 2CO gaseous। तो देखो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे? Kc is equal to, ऊपर होगा प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को हम एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो देखो कार्बन सॉलिड, ये तो सॉलिड है तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऊपर प्रोडक्ट दैट इज CO की पावर 2 और नीचे रिएक्टेंट दैट इज CO की पावर दिस इज CO2, रिएक्टेंट क्या है? CO2 की पावर 1, लाइक दैट। तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, जो कोफिशिएंट है वो पावर में लगा देंगे, और प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड नहीं लिखना है, इजंट इट? अब देखो बेटा, इसकी यूनिट का भी हमने बताया था, कैसे निकालोगे? स्क्वायर ब्रैकेट, ये कॉन्सेंट्रेशन है और कॉन्सेंट्रेशन किस में होती है बेटा? मोल पर लीटर में। तो ऊपर मोल पर लीटर की पावर 2 है और नीचे कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर है इसकी पावर 1। तो देखो दिस इज कैंसिल्ड आउट, तो सिंपली यूनिट क्या बन गई? मोल पर लीटर पावर 1, लाइक दैट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था बेटा कि 2HI यदि आपको H2 और I2 देता है, दिस इज 2HI gives H2 plus I2, लाइक दैट। दूसरी रिएक्शन ये थी। अब Kc कैसे लिखोगे? हाउ टू राइट Kc? ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट। क्लियर? प्रोडक्ट की पावर कोफिशिएंट जैसे H2 पावर 1, I2 पावर 1 डिवाइडेड बाई HI, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो इसकी पावर 2। क्योंकि सारे गैसियस थे इसलिए हमने सभी को लिखा, अदरवाइज कोई सॉलिड और प्योर लिक्विड होता तो उसको हम इग्नोर करते। क्लियर? अब यूनिट देखो, यूनिट क्या होगी? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 है, मतलब मोल पर लीटर पावर 1,
यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 इज मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 दैट इज मोल पर लीटर की पावर 2। तो देखो नीचे भी पावर 2 है, ऊपर भी पावर 2, कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे, इनको नोट करें, फिर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनीवन? ये क्लियर हुआ बेटा कैसे लिखते हैं केसी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक टॉपिक में आपको केसी लिखना पड़ेगा। तो केसी पे बस 2 बातें याद रखो, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। और किसको नहीं लिखते हैं? प्योर सॉलिड को नहीं लिखेंगे और प्योर लिक्विड को। और यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो ये कॉन्सेंट्रेशन होती है बेटा इक्विलिब्रियम की। स्क्वायर ब्रैकेट सी का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO। CO2 स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यू हैव टू पुट द वैल्यू ओनली। ठीक, इसके बाद अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन कंसीडर करनी है। कंसीडर द रिएक्शन, बेटा रिएक्शन क्या है ध्यान से समझना। N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिव्स 2NH3 गैसियस, तीनों गैसियस हैं, N2, H2 और NH3। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, इस रिएक्शन को कंसीडर करना है। और क्या गिवन है? if the equilibrium concentration, if the equilibrium concentration of if the equilibrium concentration of all the species, equilibrium concentration of all the species is 2 molar, सभी की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 2 मोलर। फाइंड द value of equilibrium constant, find the value of equilibrium constant। चलिए देखिए इसको। अब क्या हुआ, जितने क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए सभी के अंदर हमने केसी का एक्सप्रेशन लिखना सीखा। अब आपको वैल्यूज गिवन है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज गिवन है, एक्सप्रेशन लिखो केसी का और वैल्यूज पुट कर दो, तो केसी की एक सर्टेन वैल्यू निकल आएगी। इजंट इट? देखो बेटा इक्वेशन फिर से लिखो, जितने बार इक्वेशन लिखोगे उतना अच्छा है, इक्वेशन याद रहेगी। इस पर ये इक्वेशन है, तीनों गैसियस हैं तो तीनों लिखेंगे। सॉलिड और प्योर लिक्विड होता तो हम उसको इग्नोर कर देते, इजंट इट? अब देखो इसका केसी हमें निकालना है, तो केसी एक्सप्रेशन क्या होगा? एनीवन फ्रॉम योर साइड, इसका केसी कैसे लिखेंगे? Sir, NH3 raised to power 2 divided वेरी by गुड, into H2 raised to power 3. वेरी गुड। तो ऊपर प्रोडक्ट लिखेंगे, नीचे रिएक्टेंट। तो दिस इज NH3 की पावर 2, गैसियस है इसलिए लिख दिया, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट को नीचे लिखेंगे N2 की पावर 1, दिस इज H2 की पावर 3, लाइक दैट। क्लियर? अब देखो ध्यान से बेटा, सब स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन 2 है, 2 मोलर। क्लियर? इस मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर। दिस मोलर इज नथिंग बट इट इज मोल पर लीटर। एक ही बात है, चाहे कान इस साइड से पकड़ो या इस साइड से, मीन्स मोलर बोलो या मोल पर लीटर बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो, सभी की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब NH3 का कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है, N2 का भी 2 मोलर है और H2 का भी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है, सभी के वैल्यू 2 2 मोलर है। अब वैल्यूज पुट कर दो, देखो क्या बन रही है,
NH3 मतलब 2 मोल रेस टू पावर 2, NH3 की पावर 2 है। N2 की पावर 1 मतलब 2 मोलर रेस टू पावर 1, H2 की पावर 3 2 मोलर रेस टू पावर 3। बताओ क्या वैल्यू आ रही है? सॉल्व दिस। Sir, 0.25 molar. वेरी गुड, 0.25। बेटा मोलर होगा या कुछ और? यूनिट गलत है, फिर से चेक करो। देखो, फोकस ऑन बोर्ड। बेटा 2 की पावर 2 इज 4, यहाँ पे 4 बार निकलेगा। m की पावर 2, m का स्क्वायर है तो m स्क्वायर बाहर निकला। देखें, 2 की पावर 1 इज 2, 2m, 2m की पावर 1 तो उतना ही रहेगा पावर 1 का मतलब। ठीक है, 2m 2 मोलर है तो देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होगा? 8, और m का भी क्यूब, तो इट इज m क्यूब। क्लियर? नाउ सॉल्व इट। दिस इज 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये बन गया बेटा 1/4। अब m की टर्म सोल्व कर लो, तो ये बन गया m स्क्वायर और नीचे m की पावर 4, तो ऊपर जाएगा तो m की पावर -2। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। नोटेड? तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले केसी का एक्सप्रेशन लिखा और उसके बाद जो वैल्यू गिवन थी उसको पुट कर दिया, तो केसी की वैल्यू निकल आई। इज इट क्लियर टू ऑल? ये समझ पाए सभी को? एनी डाउट टू एनीवन? बताइए बेटा, जसप्रीत, आदित्य, अगम, मुंतजर, सुवेनी एंड सहज। एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। चलिए, तो बिल्कुल आसान है। काफी बार एग्जामिनेशन में आपको केसी का एक्सप्रेशन पूछा जाता है और काफी बार आपको केसी की वैल्यू निकालने को कहते हैं। तो केसी की वैल्यू कैसे निकालोगे? एक्सप्रेशन लिखो और जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है उसको पुट कर दो। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखें। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखें। कंसिडर द रिएक्शन, consider the reaction PCl5 gaseous gives PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous। ठीक है, if reaction was started, if reaction was started with reaction was started with the 10 mole of PCl5, 10 mole of PCl5 in 5-liter container, in 5-liter container at equilibrium, at equilibrium, जब equilibrium आया, at equilibrium 15 मोल were found, equilibrium पे 15 मोल प्रेजेंट थे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc, फाइंड Kc। ये बेटा दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन, इसको रीड करो एक बार। टफ नहीं है, बट आपको थोड़ा सा मोल लगाना पड़ेगा यहाँ। रीड दिस। कंसिडर द इक्वेशन, इस रिएक्शन को कंसिडर करना है। PCl5 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? PCl3 और Cl2, सभी गैसें से देख सकते हैं, गैस गैस गैस। ठीक है, इफ रिएक्शन वाज स्टार्टेड, क्लियर? इफ रिएक्शन वाज स्टार्टेड, जब रिएक्शन स्टार्ट की गई तो हमने PCl5 के 10 मोल लिए, जो रिएक्टेंट है इसके कितने मोल लिए? 10 मोल लिए। ठीक है, 5 लीटर कंटेनर में। इसके बाद क्या गिवन है कि जब इक्विलिब्रियम आया तो इक्विलिब्रियम पे 15 मोल मिले, इक्विलिब्रियम पे 15 मोल मिल गए। ठीक है, देखें, अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको एक इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। PCl5 gives PCl3 plus Cl2, gaseous gaseous gaseous। ठीक, T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0, रिएक्शन की स्टार्टिंग में आपने PCl5 के कितने मोल लिए? 10 मोल। रिएक्शन के स्टार्टिंग में आपने PCl5 के 10 मोल्स लिए। अच्छा बताओ बेटा कि रिएक्शन की स्टार्टिंग में PCl3 और Cl2 कितना होगा? एनीवन? जब रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तो ये प्रोडक्ट कितने रहे होंगे? क्या प्रोडक्ट बना स्टार्टिंग में? स्टार्ट होते समय? वेरी गुड,
तो इनका मोल्स कितना होगा 0 0, इजंट इट? तो रिएक्शन की स्टार्टिंग में तो सिर्फ रिएक्टेंट मिलेगा, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं। प्रोडक्ट तो तब बनेगा जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे PCl5 10 मोल है, रिएक्शन स्टार्ट हुई है, टाइम की वैल्यू 0 है, तो प्रोडक्ट 0 0। फाइन। अब देखो टी इक्विलिब्रियम पे, जब इक्विलिब्रियम आया तो मान लो x मोल कन्वर्ट हो गए। कितने मोल? पूरा तो कन्वर्ट नहीं होता बेटा, पूरा कन्वर्ट होगा तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, पूरा कन्वर्ट नहीं होगा PCl5। मान लो x अमाउंट इसका कन्वर्ट हो गया, तो देखो इसका x अमाउंट कन्वर्ट हुआ तो बचा कितना 10 - x कन्वर्ट हो गया। तो देखो 1 से 1 बन रहा है, तो जब x कन्वर्ट होगा तो x बनाएगा। इसके 1 से ये भी 1 बन रहा है, तो जब x कन्वर्ट होगा तो ये भी x बनेगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या कंडीशन बनी? 0 पे तो इसके 10 मोल थे और स्टार्टिंग में ये दोनों 0 0 थे। जब रिएक्शन आगे बढ़ी तो इसका कुछ अमाउंट, कितना अमाउंट? x अमाउंट, ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट। 1 से 1 बनता है तो x कन्वर्ट हुआ तो x मिला। अगेन 1 से 1 मिलता है तो x के कन्वर्जन से ये भी x मिला। ठीक है, तो इसका x कन्वर्ट हुआ तो बचा कितना 10 - x। ये कंडीशन मिल गई बेटा हमें इक्विलिब्रियम की। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितने थे? 15। तो इक्विलिब्रियम पे इफ वी टॉक अबाउट टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम इज 15। अच्छा बताओ बेटा इक्विलिब्रियम पे कौन कौन प्रेजेंट होगा? एनीवन? इक्विलिब्रियम पे कौन कौन प्रेजेंट होगा? क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे? बिल्कुल, दोनों मिलेंगे। और कितने मोल्स होंगे? 10 - x और x, मतलब टोटल मोल इज करेस्पॉन्डिंग टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्लस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये जो टोटल मोल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। ये टोटल मोल सभी के हैं, रिएक्टेंट भी है इनमें, प्रोडक्ट भी है। ठीक है, अब रिएक्टेंट कितना है बेटा हमारे अकॉर्डिंग? 10 - x। PCl3 में कितना है? PCl3 के मोल है x, एज पर अस। Cl2 के मोल कितने हैं एज पर अस? दिस इज x, एंड एज पर गिवन इंफॉर्मेशन सभी का सम है 15। तो सॉल्व करो बेटा, x का वैल्यू क्या आ रहा है? Sir, हाउ मच 5. यू आर? वेरी गुड, वेरी गुड। x कैंसिल किया तो यहाँ से बेटा x हमने सॉल्व कर लिया, x का वैल्यू आ गया 15 - 10, दिस इज गोइंग टू बी 5। अब देखो पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये और एडवांस है। पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको कॉन्सेंट्रेशन मिल गई तो कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ी, बट इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनानी पड़ी और जो गिवन कंडीशन है उसमें हमने सेटिस्फाई कराया। ठीक है, तो बेटा x का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, और आगे बढ़ो। तो क्या सबके मोल्स निकल आएंगे? बताओ PCl5 के मोल कितने होंगे इक्विलिब्रियम पे? सॉल्व करो, पुट करो x की वैल्यू। 5 moles. तो 5 में 10 - 5, इसके 5 मोल। PCl3 के भी मोल कितने होंगे? PCl3 के x = 5। Cl2 के भी मोल कितने होंगे? x मतलब 5। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करी हमने, तो 10 - 5, इसके मोल आ गए बेटा 5, x = 5, इसके भी 5 और इसके भी 5। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप लिखिए, फिर मैं आगे सॉल्व करूंगा। टेक स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा। अब बस एक स्टेप और है, बस सबके मोल निकल आए, कॉन्सेंट्रेशन निकाल के Kc की वैल्यू में पुट कर दो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखें बेटा इस तरह के क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा टाइम देके समझ के करना है। क्लियर? फाइन। अब बताओ सबके मोल निकल आए, तो कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है कि ये होती है बेटा मोल अपॉन वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मोल अपॉन वॉल्यूम।
तो देखो PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, PCl5 के मोल अपॉन वॉल्यूम। बताओ PCl5 के मोल कितने निकले, 5, वॉल्यूम 5, 5/5 कितनी मिल गई, 1 मोलर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट बताओ बेटा PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है, सॉल्व करो। PCl3 के मोल अपॉन वॉल्यूम, हाउ मच यू आर गेटिंग सॉलिड, मोल कितने PCl3 के 5, यू आर गेटिंग 5 मोल ऑफ PCl3 और वॉल्यूम है 5 लीटर, तो 5/5 इट इज 1 मोलर। अच्छा, इसी अकॉर्डिंग Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, Cl2 Sir, के मोल अपॉन, वेरी गुड, इट इज ऑल्सो 1 मोलर। Cl2 के भी 5 मोल हैं और वॉल्यूम 5 है, तो ये भी बन गई 1 मोलर। ठीक है, अब देखो आपको Kc निकालना है, तो इस रिएक्शन का Kc कैसे लिखोगे, Kc बताओ, अगम आप बताइए, हाउ विल राइट द Kc ऑफ दिस इक्वेशन, हाउ टू राइट द Kc, इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख के बताओ। अगम, अगम इज इट ऑडिबल टू यू, Yes, sir. फाइन, बताइए Kc, आपकी आवाज क्यों नहीं आती फिर, 4 बार आवाज लगाने पे आप रेस्पॉन्ड नहीं करते, बताइए Kc। यदि सिर्फ हमें ही पढ़ाना है तो हमें तो आती है बेटा चीजें, ये तो आपके लिए पढ़ाई जा रही है। इफ यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग देन हाउ वी कम टू नो, बताओ आप कैसे लिखोगे Kc, कम से कम 10 क्वेश्चन कर लिए इसके, हेल्प मी। और यदि आपसे नहीं बन रहा तो आप उसको बताओ कि क्लियर नहीं है या समझ नहीं आ रहा, फिर से रिपीट करो, टेल मी द आंसर। व्हाई यू बिकम सो लेजी, इतना आलस किस बात का है, कीजिए, क्लास में सब बच्चे तो एक्टिव हैं, देखो बाकी बच्चों को। तो डोंट टेक द लोड एंड डोंट बी ओवर रेस्टेड, ज्यादा रेस्ट भी नहीं करना है और ज्यादा लोड भी नहीं लेना है, बट जो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस है, जितनी जो हार्ड वर्क है रिक्वायर्ड, उतना तो करना ही है बेटा। इट इज नॉट फॉर टुडेज क्लास, इन एवरी क्लास यू आर हैविंग एक्सक्यूजेस। बताइए कैसे लिखोगे कि इसका केसी, ऊपर प्रोडक्ट्स होंगे और नीचे रिएक्टेंट, फाइन। तो प्रोडक्ट क्या बेटा, PCl3 इसके पावर 1 क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, Cl2 की पावर 1, नीचे क्या होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है PCl5 इसकी पावर 1। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सभी की कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाल ली। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में तो कंसंट्रेशन गिवन थी, तो हमने डायरेक्टली Kc का एक्सप्रेशन लिखा और वैल्यू पुट कर दी। इस क्वेश्चन में क्या थी, इस क्वेश्चन में आपको मोल गिवन थे, वॉल्यूम गिवन थी, तो हमें इक्वेशंस बनानी पड़ी। इस तरह से हमने t=0 की कंडीशन रखी, टी इक्विलिब्रियम की कंडीशन रखी, इसके बाद मोल जो गिवन थे उससे इक्वेट किए, फिर सबके मोल्स निकले, फिर सबके कॉन्सेंट्रेशन निकली, तो इसमें हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ी। डन, तो पुट द वैल्यू Kc इज इक्वल टू 1 मोलर, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, दिस इज ऑल्सो 1 मोलर, तो सबको सॉल्व करें तो इट इज 1, और देखो m से m कैंसिल, तो इट इज 1 मोलर, 1 मोल पर लीटर, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, यहाँ से Kc कितना आया, Kc इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर। नोटेड, इसको नोट करें बेटा। इसमें फिर से आप बताइए, कोई भी स्टेप में डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। एनी डाउट इन एनी स्टेप? No, sir. फाइन, No, sir. ओके, No, sir.
ओके जगप्रीत, आपकी आवाज आज बड़ी लेट आई, क्या बात है? लेट ज्वाइन किए आप? नो सर। ठीक है, चलिए। मुंतजर, आपको समझ आया ये? Yes, sir. ठीक है, अगम बताइए, कोई भी स्टेप में कोई डाउट? सुवेनी, सहज, बताइए। No, sir, Any doubt? not yet. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेटा ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप केसेस से फैमिलियर हो जाओ, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप खुद से करके बताओगे, सभी अपनी नोटबुक में करेंगे। कंसिडर द इक्वेशन, कंसिडर द इक्वेशन, कंसिडर द इक्वेशन दैट इज, या फिर कंसिडर द रिएक्शन। एक्चुअली कंसिडर द रिएक्शन, रिएक्शन ध्यान से समझना, सॉलिड लिक्विड का ध्यान रख के सॉल्व करना। ठीक, रिएक्शन है बेटा NH3 गैसियस प्लस NH3 gaseous plus H2S gaseous will give you NH4HS solid। ठीक है, ये रिएक्शन कंसिडर करनी। देन अब देखो आगे, इफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इस बार मैं आपको ज्यादा मतलब लेंथी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन दे रहा हूँ। केसी का एक्सप्रेशन लिखो और वैल्यू पुट करके बताओ। ठीक है, इफ इक्विलिब्रियम concentration of NH3 and H2S are 0.5 molar and 2 molar respectively, 0.5 molar and 2 molar respectively. Find Kc, find the value of Kc। एक बार क्वेश्चन रीड करो फिर से। एक रिएक्शन दी है आपको, इस रिएक्शन में दो स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। किस किस की? NH3 की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और H2S की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। ठीक है, इन दोनों की इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। इसका मतलब हमें तो कुछ नहीं करना, केसी का वैल्यू एक्सप्रेशन लिखना है और वैल्यू पुट करके केसी निकालना है। निकालो वैल्यू क्या आ रही है। Sir, 1 molar raised to power -2. 1 मोलर रेज टू पावर -2, मतलब वैल्यू 1 है और यूनिट आप बता रहे हो कि मोलर रेज टू पावर -2। Yes, sir. ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सभी कैलकुलेट करो, क्या यही आ रहा है या अलग आ रहा है? सभी निकालो, केसी का एक्सप्रेशन लिखो और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अच्छा जगप्रीत, आप बताइए बेटा कि हमें NH4HS की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे? नो सर, बिकॉज इट इज सॉलिड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस यही चीजें तो सीखनी है। NH4HS सॉलिड है तो वो केसी में आएगा ही नहीं, और नहीं आएगा तो रिक्वायर्ड ही नहीं। सॉल्व किया सभी ने? देखो कैसे लिखेंगे, हमें कॉन्सेंट्रेशन किसकी गिवन है। देखो, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, NH3 की वैल्यू है 0.5 मोलर। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S, H2S की कॉन्सेंट्रेशन क्या गिवन है बेटा? 2 मोलर। ठीक है, अब NH4HS की गिवन नहीं। अब इसका केसी कैसे लिखेंगे? ऊपर हम प्रोडक्ट लिखते हैं और नीचे रिएक्टेंट। बेटा प्रोडक्ट तो सॉलिड है और हमें पता है कि सॉलिड को नहीं लिखना होता है, isn't it? तो ऊपर डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो सॉलिड है, तो 1 होगा। कुछ नहीं का मतलब 1। ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर रिएक्टेंट होते हैं, दोनों गैसेस हैं, दोनों को लिख देंगे। तो ये बन गया बेटा NH3 और ये बन गया H2S। पावर क्या होगी? जो इनके कोफिशिएंट होंगे, NH3 की भी पावर 1 और H2S की पावर भी 1। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाई वैल्यूज रख दो। वैल्यूज रखी तो NH3 की वैल्यू 0.5 और H2S की 2।
यूनिट निकालनी है तो 7 यूनिट लेते चलो बेटा, ये 0.5 मोलर और ये 2 मोलर। सॉल्व किया तो 0.5 क्या होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, इजंट इट। 0.5 को कैसे सॉल्व करोगे, डेसिमल हटाओगे तो 0 आएगा, 5 2 जा 10, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो सिर्फ 1 बचा। दैट मीन्स वैल्यू इज 1। यूनिट देखो मोलर मोलर इज मोलर स्क्वायर, और ऊपर लेके जाओगे तो मोलर स्क्वायर इनवर्स, लाइक दैट। क्लियर? तो बहुत आसान है। काफी बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन गिवन होंगी और काफी बार क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करनी होगी। गॉट इट? अब देखो, अभी तक जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा वो केसी था। अब थोड़ा सा हट के बात करते हैं, मीन्स इस बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो प्रेशर में लिखेंगे। दैट इज, राइट डाउन equilibrium constant in terms of partial pressure। तो बेटा जब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आप लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे वो केसी होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे वो केसी होगा, और जो प्रेशर से निकालोगे वो केपी हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है। दैट मींस नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, दैट इज डिनोटेड बाय केपी, क्लियर? अब देखो फिर से एक इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। जनरल इक्वेशन लिखो, m1a plus m2b gas gives you n1c gaseous plus n2d gaseous। तो यहाँ पे देखो A और B रिएक्टेंट है, C और D प्रोडक्ट है। फाइन, A और B रिएक्टेंट है, C D प्रोडक्ट। फाइन, अब इसका केसी कैसे लिखोगे, चलो दोनों लिखते हैं। केसी कैसे लिखोगे ये कौन बताएगा? वी आर राइटिंग इट फॉर थर्ड टाइम, बताइए। एनीवन? C raised to power n1। वेरी गुड, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट, C raised to power n1, वेरी गुड। अब बेटा raised to power वेरी n2। गुड, मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है। D raised to power क्या होगा बेटा? सर n2। N2 वेरी गुड। अच्छा नीचे बताओ, नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर के अंदर? जगप्रीत आप बताइए। सर A raised to power m1 और B raised to power m2 मल्टीप्लाई करना। वेरी गुड, मल्टीप्लाई करना है, वेरी गुड, ठीक है। ये तो समझ में आया सभी को। अभी तक हम केसी पढ़ रहे थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यदि कॉन्सेंट्रेशन वाला निकाल रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, और यदि प्रेशर वाला निकाल रहे हैं तो प्रेशर लिख देंगे। बट सिंपल सा डिफरेंस है। सी, अब देखो केपी लिखते हैं इसी का, सब कुछ सेम रहेगा, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। सॉलिड लिक्विड को नहीं लिखेंगे। केसी है, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, केपी है, पी का मतलब प्रेशर। ठीक है, वैल्यू पुट करो तो प्रेशर ऑफ सी, पीसी मतलब प्रेशर ऑफ सी, इसकी पावर क्या लगाओगे? N1। डी का मतलब प्रेशर ऑफ डी, पावर क्या लगेगा? N2। इन द सेम मैनर नीचे किसको लिखोगे? रिएक्टेंट को। ए है तो प्रेशर ऑफ ए की पावर M1 मल्टीप्लाई बाई प्रेशर ऑफ बी की पावर M2, लाइक दैट। बस इतना सा डिफरेंस है। तो यदि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने प्रेशर वाला लिया है तो आपको प्रेशर लिखना है। बाकी चीजें सेम रहेगी। क्लियर? ऊपर आप प्रोडक्ट को लिखेंगे, नीचे रिएक्टेंट को लिखेंगे, जो कोफिशिएंट है वो पावर भी लगा देंगे। क्लियर? इसको नोट करो। नोट इट।
चलिए तो इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। पहले मैं बेटा कुछ इक्वेशन दे रहा हूँ, उन इक्वेशन का केपी आप लिख के बताओ, फिर हम केपी के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, राइट द एक्सप्रेशन, याद करो हमने केसी के भी एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन किया था। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केपी ऑल्सो डिटरमाइन द यूनिट, यूनिट भी निकालनी है, ऑल्सो डिटरमाइन इट्स यूनिट। पहली इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल PCl5 gaseous gives you PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous। नेक्स्ट देखो सेकेंड है बेटा रिएक्शन N2 gaseous plus 3H2 gaseous gives you 2NH3 gaseous। ठीक है, ये दोनों अभी करने हैं, थर्ड और फोर्थ आप घर पे करना। थर्ड रिएक्शन है C solid प्लस CO2 gaseous, सॉलिड को नहीं लिखना, याद रखना बेटा, will give you 2CO gaseous, 2HI gaseous will give you H2 gaseous plus I2 gaseous। तो ये दोनों तो आप घर पे ट्राई करना और ये हम क्लास में देखेंगे। PCl5 PCl3 Cl2, Kc तो लिखना आता है, ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की। तो यदि Kc आता है तो Kp भी आसान है। Kp कैसे लिखेंगे? Kp इज इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट का प्रेशर और नीचे रिएक्टेंट का प्रेशर। सॉलिड और लिक्विड नहीं लिखना है, तो देखो बेटा क्या हो गई वैल्यू, प्रेशर ऑफ PCl3 का प्रेशर, पावर कितनी होगी 1, क्योंकि कोफिशिएंट ही 1 है। प्रेशर ऑफ PCl3 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ Cl2 पावर 1 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ PCl5 पावर 1। दैट्स इट, ये बन गया Kp। Kc में हम कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे थे, तो Kp में प्रेशर लिखते हैं। अब यूनिट देखो, मोल पर नहीं, अब आप प्रेशर की बात कर रहे हो तो प्रेशर मोल पर लीटर में होता है, मोल पर लीटर में तो कॉन्सेंट्रेशन होती है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, याद करो, वेरी गुड, पास्कल होती है। और कौन कौन सी होती है, बार होती है, एटमॉस्फेयर होती है, एटीएम। यहाँ पे बेटा एटमॉस्फेयर लगानी है हमें, क्लियर। तो अब जब आप मोल पर लीटर लिखते थे वो नहीं लिखना, अब लिखना है एटीएम। तो ये बन गया एटीएम, यहाँ पे पावर 1 है, एटीएम पावर 1, एटीएम पावर 1। तो देखो एक एटीएम से एक एटीएम कैंसिल, तो सिंपली क्या बचा, एटीएम रेज टू पावर 1। दैट्स इट, वेरी सिंपल। देखो एक एटीएम कैंसिल होगी तो सिर्फ एक एटीएम बना, दैट इज एटीएम रेज टू पावर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला ये आप खुद से बताइए। So Anybody? pressure of NH3 raised to power 2 divided Very by good. pressure of N2 raised to power 1 multiplied by pressure of H2 raised to power 3। वेरी गुड, फिर से वही करना है, ऊपर आपको प्रोडक्ट के प्रेशर लिखने हैं, नीचे आपको रिएक्टेंट के प्रेशर लिखने हैं, और जो पावर है वो कोफिशिएंट आएगी। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट क्या बेटा NH3, प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2, नीचे क्या होगा, प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। अच्छा यूनिट कौन बताएगा, सॉल्व इट। So प्रेशर की 18 जगह raised to power -1। नहीं, फिर से चेक करो, -1 नहीं होगा, फिर से चेक करो। So ATM raised to power -2। ठीक है, चलो इसकी पोलिंग लेते हैं। बेटा जगप्रीत एंड अगम एंड आदित्य, सहज एंड मुंतजर, बताइए आपके क्या आ रही है यूनिट, यू आर गेटिंग विच यूनिट। सोल्व करो, प्रेशर की जगह एटीएम रखो और सोल्व करो क्या आ रही है।
आर यू गेटिंग द सेम और नॉट? सर सर सेम। ATM की पावर -2। ATM की पावर -2, यस दिस इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। देखो कैसे किया, प्रेशर की जगह ATM रख दो, ऊपर पावर 2 मिल रही है, डिवाइडेड बाय ATM पावर 1 है, मल्टीप्लाई बाय ATM रेज टू पावर 3 है, लाइक दैट। तो ओवरऑल देखो बेटा, ऊपर है ATM का स्क्वायर और नीचे क्या है, ATM की पावर 1 + 3 = 4। इसको सॉल्व करोगे तो देखो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ऊपर जाके, तो ये बन गई ATM की पावर 2 - 4 दैट इज -2, ATM रेज टू पावर -2। क्लियर? तो ये हो गई बात बेटा KP की। तो KP समझ में आया सभी को? ये दोनों क्वेश्चन करने क्लियर? इसका KP लिखना है और फिर इसकी यूनिट भी निकालनी है, सेम विथ फोर्स पर। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। देखें, राइट डाउन, कंसिडर द रिएक्शन that is N2 gaseous plus CH2 gaseous gives you 2NH3 gaseous। इस रिएक्शन को कंसिडर करना है। अब आपको और एडिशनल क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, if the equilibrium pressure, जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है, इक्विलिब्रियम प्रेशर of N2, H2, NH3 are 1 atm, 2 atm, 3 atm respectively। 1 atm, 2 atm, 3 atm respectively। Determine KP और find KP। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। इसका एक्सप्रेशन लिखो जैसा हमने बोर्ड पे लिखा भी है और सब प्रेशर की वैल्यूज डाल दो, कैलकुलेटेड। खुद से ट्राई करो, KP का वैल्यू निकालना है तो KP का एक्सप्रेशन लिखो और सभी प्रेशर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताओ। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। Write the expression of KP and substitute the pressure of each gas। कैलकुलेशन सही से करनी है बेटा। इसका मतलब क्या होता है, N2, H2, NH3 आर दिस रेस्पेक्टिव, मतलब सीक्वेंस में गिवन। पहले H2 है तो ये H2 का प्रेशर है, पहले N2 है तो ये N2 का प्रेशर, बाद में H2 लिखा तो ये H2 का प्रेशर, और लास्ट में NH3 है तो ये NH3 का प्रेशर। क्या आ रही है बेटा वैल्यू? एनीवन सॉल्व इट, हाउ मच यू आर गेटिंग? Sir, 9/8. 9/8। एनीवन एल्स? आपकी क्या आ रही है बेटा? हाउ मच यू आर गेटिंग? रखी वैल्यू एक्सप्रेशन में? एनीवन? 9/8। 9/8 आ रही है सभी के? 9/8। राइट, वेरी गुड। राइट द एक्सप्रेशन लिखो बेटा। इस बार आपको डायरेक्टली प्रेशर मिल गया तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो देखो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं और प्रोडक्ट को ऊपर। तो ये हो गया बेटा प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। NH3 का प्रेशर क्या गिवन है क्वेश्चन में, 3 atm, दिस इज 3 की पावर 2। N2 का प्रेशर क्या गिवन है बेटा, 1 atm, 1 की पावर 1, और H2 का प्रेशर, हाइड्रोजन का प्रेशर क्या है, 2 atm, तो दिस इज 2 रेज टू पावर, हाइड्रोजन की पावर लग रही है बेटा 3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इट इज 3 रेज टू पावर 2, 3 का स्क्वायर 9, 1 मल्टीप्लाई बाय
2 का क्यूब इज 8, तो सिंपली दिस इज 9/8। अब देखो यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट क्या आई थी हमने निकाली, क्या आई बेटा, ATM इनवर्स स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी 9/8 ATM पावर 2, लाइक दैट। इसको नोट करो। फाइन, तो बेटा अब बताइए आज के लेक्चर में कोई डाउट, एनी डाउट टू एनीवन? ये समझ No, पाया कि केपी और केसी कैसे लिखना होता है? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. फाइन, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम केपी और केसी का रिलेशन देखेंगे और ये चीज डिस्कस करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केसी, और केसी के न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए, एंड देन वी डिस्कस केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब आपको पार्शियल प्रेशर मिले इस तरह से सबके, तो कैसे निकालोगे? तो केपी हमने देखा, देयर इज माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन केपी एंड केसी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट केसी, then we have to write the concentration, and if we are talking about Kp, then we have to write the pressure of equilibrium. Clear? That means जैसे ये लिखा है PNSC, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ अमोनिया NH3। PH2, दिस इज इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ N2। गॉट इट? PH2 का मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ H2। क्लियर? इसको नोट करिए और यहाँ से बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बताइए स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम टुडेज और प्रीवियस क्लास यू कैन आस्क। तो जो भी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। क्लियर? तो मॉड्यूल जो है बेटा, मॉड्यूल के क्वेश्चन करना आप स्टार्ट करिए और जो भी डाउट हो तो जस्ट फॉरवर्ड दैट टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस